ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रोथ फाइंडर। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह सिकरवार और आज हम सुशील कुमार की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। सुशील कुमार का जन्म 6 मई 1983 को हुआ था। बापरोला एक तरह का गांव है दिल्ली के पास में, वहाँ पे सुशील कुमार ने जन्म लिया। उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उतनी अच्छी नहीं थी। इनके जो पापा थे वो ड्राइवर थे और उनके पिता एक कुश्ती खेला करते थे, कुश्ती में थे। तो तभी से ही सुशील कुमार के अंदर इंटरेस्ट आया था जब वो अपने पिता को कुश्ती खेलते हुए देखते थे। और उनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था संदीप। संदीप भी काफ़ी ज़्यादा शौक रखते थे कुश्ती खेलने में, लेकिन संदीप उनके जो फाइनेंशियल कंडीशन की कम होने के कारण उनके घर वालों ने बोला था कि हम सिर्फ एक बेटे को ही कुश्ती करवा सकते हो, और उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता था और इनकी कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं। जिसके कारण से जो संदीप थे वो थोड़ा स्टेप बैक कर लिए और इसके बाद में सुशील कुमार रेसलिंग में एंट्री करते हैं और तब से उनकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। अब अगर हम इनका इनिशियल कैरियर के बारे में बात करते हैं तो जब ये 14 साल के थे तब इन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में एंट्री करी थी, एज ए एडमिशन लिया था। वहाँ पर इनके कोच थे महाबली सतपाल, या फिर हम इनको बोलते हैं सतपाल सिंह भी। ये एक तरह के गोल्ड मेडलिस्ट थे जिन्होंने 1982 एशियन गेम्स में इनको गोल्ड मेडल विनर रह चुके थे। और फिर सुशील कुमार के कोच थे, इनको अब सुशील कुमार एज अ कोच ऑफ सुशील कुमार के नाम से भी जाना जाता है और ये द्रोणाचार्य अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अब सुशील कुमार की ट्रेनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। सुशील कुमार बहुत ही पैशनेट, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्किंग पर्सन थे। ये एक भी दिन ऐसा रहता नहीं था साल का कि इन्होंने ट्रेनिंग मिस करी हो। ही इज़ अ ग्रेट, बहुत ही जिज्ञासु थे अपनी ट्रेनिंग में, बहुत ही पैशनेट थे। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। इनका जो सिलसिला था शुरू होता है 2003 से, जब इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में 60 kg वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसके बाद में 2004 में लंदन इंटरनेशनल रेसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो इसमें गोल्डन मेडल मिला। 2006 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल और फिर 2007 में लंदन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंगली। पर इनको जो फेम था वो फेम नहीं मिला था, फेम की इनको कमी थी। टैलेंट बहुत था। इसके बाद में जो बीजिंग ओलंपिक होना था, उन्होंने बीजिंग ओलंपिक की तैयारी करी, बहुत मेहनत करी बीजिंग ओलंपिक में, और फिर वो बीजिंग ओलंपिक में एज अ कंसिस्टेंसी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जिसके बाद में उनके जो कंसिस्टेंसी थी, हार्ड वर्क था, पैशनेट था, वो रिजल्ट आता है कि वो 2008 में उन्होंने 66 kg वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल लिया। और ये 1952 समर ओलंपिक्स के बाद में बहुत ही समय बाद में भारत को एक रेसलिंग में एक मेडल मिला ओलंपिक्स में। 2009 में जब वो भारत आए थे तो उनको भारत में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाने लगा। तब सुशील कुमार का जो फेम था और जो रुतबा था अलग ही लेवल में था। उनको हरियाणा सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स मिले, करोड़ों रुपए मिले, बहुत ही पैसा, फेम, हर चीज़ थी इनके पास तब। लेकिन तब भी जिनका जो पैसा था, फेम था, इनके ऊपर हावी नहीं किया। ये तब भी कंसिस्टेंसी, उन्हीं उसी कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने तैयारी करी, मेहनत करी जो उन्होंने पहले करी थी। और फिर उन्होंने क्वालिफाई किया लंदन ओलंपिक्स में, जो कि 2012 में खेला गया था। और इसमें भी उन्होंने वही मेहनत के साथ, वही लगन के साथ 66 kg वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया। और फिर इसके बाद में भारत के पहले और एकमात्र पर्सन बन गए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ भी कह लीजिए, जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते, इकलौते पर्सन। इसके बाद में उन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट ने इन्हें सीनियर कमर्शियल मैनेजर में रैंक दी रेलवे पे। और जो इनके जो कोच थे सतपाल सिंह, उनकी बेटी से इन्होंने शादी करी थी। और ये जो सतपाल सिंह थे, इनके जो कोच थे, इनके ससुर थे बाद में। और जब ये आपको मैंने बताया था कि जो सतपाल सिंह थे ये कोच थे छत्रसाल स्टेडियम के। जब छत्रसाल स्टेडियम में जब वो रिटायर हो गए थे एज अ कोच, इसके बाद में सुशील कुमार को एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे बैठाया गया, डायरेक्टर बन गए थे। बट सडनली फिर हम देखते हैं कि इनका जो डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था लंदन ओलंपिक्स के बाद में। अब वो उस तरह से वो पैशनेट नहीं थे। रियो ओलंपिक हुआ, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। उसके बाद बहुत ही गलत रास्ते में चले गए थे, लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, लाइक डॉन माफिया। अब ये जो पैसे कमाते थे ये घूस देते थे, कब्जा वाली ज़मीन को छुड़ाते थे, और बहुत ही डॉन इंटरवल इन लोगों के साथ में इनकी कनेक्शन जुड़ चुका था। और फिर सडनली एक ऐसा यूटर्न आया इनकी लाइफ में कि इन्होंने सागर धंगड़, जो कि 23 वर्ष का एक पहलवान था,
उनको उसने मार दिया 23 मई 2021 में, ऐसा एक्यूज है, ऐसे वीडियोस बहुत सारे आए हैं। अब क्या ये केस था, कैसे ये आगे तक चला, क्या सही में उन्होंने उसको मारा है, ये चीज़ हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ इस जो था इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रॉम ग्रोथ फाइंडर की तरफ से, और प्लीज़ 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 सपोर्ट दिखाइए। सो थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ।